जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराया जाता है और डिस्कशन स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो आज का करंट है, बोलिएगा, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली का कौन सा सेशन प्रारंभ हुआ है? सातवां सेशन प्रारंभ हुआ, ठीक है। वह उसके बाद बोलिएगा, इसका थीम क्या था? एक मजबूत ग्रह के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन। उसके बाद बोलिएगा, 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ शुरू हुआ है? थाईलैंड। सफेद हाथियों के देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बहत है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, 32वां कहाँ हुआ था? यह हुआ था कंबोडिया में, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, हाल ही में भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्राभी किसने लॉन्च किया है? सेबी लॉन्च किया है, सेबी लॉन्च किया है। हाल ही भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए प्राभ्या किसने लॉन्च किया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ है? डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना % रिजर्व देने का निर्देश दिया है? 30% दिया है, ठीक है। पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? रवीना टंडन को चुना है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, दिग्गज सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर बाबा अधब का 95 साल की उम्र में कहाँ निधन हो गया है? पुणे में निधन हो गया है, ठीक है। बोलिएगा, ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया है? कौन सा राज्य? प्रोजेक्ट महादेव कौन सा राज्य शुरू किया है? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। उसके बाद बोले, कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, नाभिक विखंडन में उत्सर्जित किसकी संख्या को कम तथा अभिक्रिया को नियंत्रित रखने हेतु नियंत्रक क्षारों का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, दो हल्के नाभिक मिलकर अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए तो ऊर्जा निर्मित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। बोलेगा, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन। बायोगैस का मीथेन और सीएनजी का इसका भी मीथेन ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। बोलिएगा, जुगाली करने वाली पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? मीथेन का, ठीक है। बोलिएगा, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? धान के खेत से। इसमें लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शनल बात हो जाएगा। बोलिएगा, पवन चक्की को घूर्णी गति में ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। हाँ। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सा विकिरण उपस्थित होता है? अवरक्त विकिरण उपस्थित होता है, ठीक है। बोलेगा, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुलर, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में उच्च तापमान, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, पोखरण परीक्षण कब हुआ था? सेकेंड। पोखरण परीक्षण सेकेंड कब हुआ था? 11 मई 1998 में हुआ था, ठीक है। अब भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण कब किया था? ये हो जाएगा 18 मई 1974। पोखरण परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है। बोलिएगा, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? नाभिकीय या अवनाभिकीय?
जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय। ठीक है, उसके बाद बोलेगा यूरेनियम के रेडियो धर्मी विघटन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? सीसा होता है। ठीक है, बोलेगा किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ द हाइड्रोजन कहा जाता है? एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ द हाइड्रोजन किसको कहा जाता है? एडवर्ड टेलर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मोमबत्ती के जलने में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, ऊर्जा का रूपांतरण पूछ रहे थे, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? प्राचीन काल में हाँ, लकड़ी हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा ऊर्जा, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला हो जाएगा। कोयला। परितंत्र के घटक एक जैव दो अजैव दोनों है। ठीक है, प्राकृतिक घटक जैव और अजैव दोनों है। ठीक है, बोलेगा पर्यावरण के अजैव घटक का उदाहरण एक दीजिए तो वायु हो जाएगा। ठीक है, किसी परितंत्र में सभी हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक कहलाते हैं। किसी परितंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। उसके बाद बोले आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी % मात्रा हस्तांतरित होती है? 10%। ठीक है, बोलेगा पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही दिशा क्या होता है? ठीक है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक एक दिशीय। पहले उत्पादक उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। ठीक है, उसके बाद ले किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। उसके बाद बोले ओजोन परत में संचरण CFC में उपस्थित सक्रिय किसके कारण होती है? क्लोरीन के कारण होती है। उसके बाद बोलेगा आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर कौन हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा सौर ऊर्जा का लगभग कितना % भाग हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? 1%। ठीक है, उसके बाद बोलेगा वायुमंडल में कभी होने से सूर्य की परावर्तनीय किरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है? ओजोन की कमी होने। उसके बाद बोलेगा किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के प्राणी कौन सा हो जाएगा? ठीक है, मांसाहारी। उच्च पोषी स्तरों में अजैव निम्नीकरण रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा का ग्लूकोज अणुओं के संश्लेषण में उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। ठीक है, बोलेगा परितंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? जीवाणु एवं कवक। ओजोन का निर्माण होता है कितने अणु? ठीक है, O3 से। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी परिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादक के द्वारा। उसके बाद बोले किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं? अन्योश्रय। ठीक है, बोलेगा किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है क्या? उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, मृदा जल एवं वायु किस आवास के घटक है? अजैव। ठीक है, बोले ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होगा था? 1987। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है, बोलेगा ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। उसके बाद बोलेगा तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी उत्तर प्रदेश। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। ठीक है, उसके बाद बोलेगा केग्गा नाभिकीय परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक। ठीक है, काकरापारा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा गोबर गैस एक प्रकार की है क्या? कौन सी गैस? ठीक है, मिथेन गैस या बायोगैस भी बोल सकते हैं। उसके बाद बोलेगा प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन घूमने के लिए तरंगों की
किसका उपयोग करते हैं, कौन सी गति का, अति गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेगा पोखरण सेकंड परीक्षण कब किया गया था, 11 मई 1998। ठीक है, उसके बाद बोलेगा ज्वार भाटा में जल के स्तर बढ़ाने और गिरने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा उसके बाद बोलेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, बोलेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा। और टिहरी बांध किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा लचीले ऊर्जा संयोजी उत्तक भी कहते हैं, किस उत्तक को, एलियोनर उत्तक। उसके बाद बोलेगा बोलिएगा शरीर को तथा उनके उत्तकों को सहारा प्रदान कर उन्हें मजबूती से जोड़ता है, यह कौन सा कंकाल तंत्र हो जाएगा, ठीक है, शरीर का कंकाल तंत्र हो जाएगा, स्क्लेनकाइमा। उसके बाद बोलेगा एक ठोस दृढ़ एवं मजबूत संयोजी उत्तक है, कौन सा उत्तक, स्क्लेनकाइमा। ठीक है, बोलेगा पेशी का संकुचन जंतु के इच्छानुधीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें कौन सी पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। उसके बाद बोलेगा पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरण के लंबवत स्थिर खुला क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकेंड पहुंचने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। उसके बाद बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, दक्षिण हस्त नियम का। ठीक है, बोलेगा तंत्रिका ऊर्जा एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद बोलेगा रेखीय पेशी जंतु के कंकाल से संबंधित रहते हैं और इसमें कौन सी गति होती है, ऐच्छिक गति होती है। उसके बाद जिस कारण उन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। बोलिएगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, बोलेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का ही है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको, एक ओम को। ठीक है, बोलेगा विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद बोलेगा एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, तंत्रिका उत्तक से मस्तिष्क एवं मेरुदंडी बनते हैं। बोलेगा जब किसी तार में विद्युत ऊर्जा प्रभावित होते हैं तब गतिशील कण क्या होती है, जब किसी तार में विद्युत प्रभावित होती है तब गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होते हैं कितना कूलम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसके बाद बोले किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी की सबसे कम होती है और सबसे अधिक लाल रंग की। उसके बाद बोले नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, 2.3। उसके बाद बोले मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, बोलेगा मानव नेत्र दो है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होगा, 180। जब एक होगा तो 150। ठीक है, बोलेगा यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री ही होगा वो भी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हाँ, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल तथा समतल दोनों में बनेगा। उसके बाद बोलेगा जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार हो सकता है वह क्या कहता है, पारदर्शी, जिससे नहीं हो सकता है अपारदर्शी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वस्तु किस पर रहेगा, केंद्र पर रहेगा। उसके बाद बोलेगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेगा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.47। और केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63।
और अल्कोहल का 1.36। आप पूछेगा जल का प्रवर्तना 1.33। क्राउन कांच का 1.52। फ्लिंट कांच का 1.67। 1.67। उसके बाद बोलेगा सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है। उसके बाद बोलेगा मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल में। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक को क्या कहते हैं? एटीपी। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए है। ठीक है। बोलेगा ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा भाग है? पत्ती हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? मूत्र मार्ग हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति द्वारा उगाई जाती है? कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। उसके बाद बोलेगा भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से माँ के रक्त में पोषण प्राप्त होता है किस माध्यम से? गर्भनाल। ठीक है। बोलेगा गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? प्लेसेंटा। उसके बाद बोले किस प्रकार का पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक ला सकता है। ठीक है। उसके बाद बोले नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट। ठीक है। उसके बाद बोलिए किसकी आकृति नाशपाती के आकार जैसी होती है? गर्भाशय की। उसके बाद बोलेगा कौन सा जिबरेलिन्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्रूसोवा के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बोलेगा पुरुषों के सहायक प्रजनन अंग में वृद्धि एवं विकास कौन सा हार्मोन करता है? ठीक है। टेस्टोस्टेरोन। बोलेगा जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ जाएगा, बाद में फिर घट जाता है। ठीक है। बोलेगा मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? ठीक है। मूत्र में उपस्थित अमोनिया। ठीक है। बोलेगा भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है। बोलेगा रेशम किसका उदाहरण है? कौन सा बहुलक का? प्राकृतिक बहुलक का। ठीक है। बोलेगा पदार्थ वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाता है? ठोस। ठीक है। उसके बाद बोलेगा पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या नाम है? ठीक है। चौथा प्लाज्मा। उसके बाद बोलेगा पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? KNO3। इसका प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? ठीक है। उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है। बोलेगा साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। बोले गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है। बोलेगा सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाती है? भूपर्पट्टी पर पाया जाता है। ठीक है। बोलेगा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। ठीक है। बोलेगा चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? ठीक है। आयतन और तापमान। CNG का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद बोलेगा परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी के द्वारा। ठीक है। बोलेगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने किए थे? कब किए थे? 1896 में किए थे। बोलिएगा किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन ईंधन का। ठीक है। बोलेगा फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सूत्र बोलिएगा AgBr। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना % होता है? 46%। ठीक है। बोलेगा तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बोलेगा
चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। उसके बाद बोले मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? रेयन। मानव द्वारा रेयन। उसके बाद बोलेगा अमोनिया सल्फेट क्या है? यह एक मिश्रित उर्वरक है। उसके बाद बोलेगा पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्युमिनियम यौगिक। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। उसके बाद बोलेगा साबुन निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। वायु में अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु में अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद बोलेगा डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? C10 नंबर की। उसके बाद बोलेगा पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर। उसके बाद बोलेगा रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया गया था? GM काउंटर के द्वारा। उसके बाद बोलेगा सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और आवारा तत्व किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। उसके बाद बोलेगा किस वैज्ञानिक ने रबर के बलवीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किए थे? ठीक है, चार्ल्स गुडियर। उसके बाद बोलिएगा नाभिकीय ईंधन किसको कहते हैं? थोरियम। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? थोरियम। बोलेगा नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? NH4Cl। इसका रासायनिक नाम? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद बोलेगा सामान्य गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। ठीक है, बोलेगा स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। ठीक है, या मंड। बोलेगा पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम। और खाद्य पदार्थ? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, बोलेगा एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता है? ठीक है, पर्याप्त प्रकाश। उसके बाद बोलेगा प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बोलेगा वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है कौन सा अम्ल? अवशेषिक अम्ल और इथाइलिन। उसके बाद बोलेगा पुष्पित पौधे के बीज किससे बने होते हैं? पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रहण तथा आवरण। उसके बाद बोलेगा प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, बोलेगा हम केचुओं तथा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? परासरण प्रघात के कारण। ठीक है, बोलेगा फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है कौन सी फसल? मटर। कौन? दलहनी पौधे। उसके बाद बोले कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम हो जाएगा इसका आंसर। बोलेगा किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा गया है? आंवला को। ठीक है, उसके बाद बोले अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बीज से। ठीक है, उसके बाद बोलेगा रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? शहतूत। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सी है? थायोबैसिलस डिनाइट्रीफेक्स। उसके बाद बोलेगा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। उसके बाद बोलेगा वायु प्रदूषण किसके सूचक है? लाइकेन। ठीक है, बोलेगा अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पोर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेगा परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं?
चूसंग के। उसके बाद बोले किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे में। ठीक है, बोलेगा नागफनी पौधे की पत्तियां किस में रूपांतरित होते हैं? कांटों में। उसके बाद बोलेगा गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतु में जड़ें, तंतु में जड़ें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेगा रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाया जाता है? एक बीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा कौन सा मृदुभित पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा लहसुन प्याज किसका इसका कौन सा भाग खाते हैं? सलकंद। हल्दी अदरक का परकंद। ठीक है, उसके बाद बोले अरबी अजीमी कंद का धन कंद। आलू का कंद एवं अस्कंद। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ठीक है, बोलेगा संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन A को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? BC। अब वसा में ADE। उसके बाद बोलेगा घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन C। ठीक है, बोलेगा खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। उसके बाद बोलेगा केसीमिरिक फंड से किस पोषक तत्व की खोज की गई थी? विटामिन की हुई। बोलेगा कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। उसके बाद बोलेगा फल स्कर्विक रोग के उपचार में प्रयोग होता है? कौन आंवला प्रयोग होता है? विटामिन C पाया जाता है उसमें। उसके बाद बोलेगा किसकी कमी से मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन A। ठीक है, बोलेगा सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम की अधिकता के कारण। ठीक है, उसके बाद बोलेगा हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। उसके बाद बोलेगा सब्जियों से हमें मुख्यतः कौन सा क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, बोलेगा एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, ग्लूमेटिन। उसके बाद बोलेगा प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ठीक है, दाल में, सोयाबीन में। उसके बाद बोलेगा अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग कितना % प्रोटीन होता है? 80% प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। ठीक है, बोलेगा सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। उसके बाद बोले कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? ठीक है, ओके। उसके बाद बोलेगा डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करके रखता है? ऊंट। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा मेमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। ठीक है, बोलेगा जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। ठीक है, 70S प्रकार के। उसके बाद बोलेगा 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? विक्टर। ठीक है, उसके बाद बोलेगा ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। ठीक है, उसके बाद बोलेगा जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? डेमोग्राफी। और हिंदी में पूछेगा तो जनांकीकी। उसके बाद बोलेगा सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अस्थियों का अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन? सर्पेटोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। उसके बाद बोलेगा फूलों के क्या ऑफियोलॉजी सांपों का हो सकता है, इसमें दिया एस्पेटोलॉजी। उसके बाद बोलेगा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के
एडवर्ड जेनर, ठीक है। उत्परिवर्तन के, ठीक है, हुगो डी ब्रिज। उसके बाद बोलेगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान के, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स। उसके बाद बोलेगा रुधिर वर्ग के लैंड स्टीनर, ठीक है। अनुवांशिकी के मेंडल, ठीक है। बोलेगा भारतीय पुरावासन भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी। उसके बाद बोलेगा शैवाल विज्ञान के विलियम हेनरी हार्वे। अब भारतीय पारिस्थितिकी के रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के हिपोक्रेटस। उसके बाद बोलेगा जीन चिकित्सा के एडनसन, जीन चिकित्सा के एडनसन। उसके बाद बोलेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा? डायनेमो, ठीक है। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? 12 सदस्य, ठीक है। बोलेगा नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। बोलिएगा दिल्ली सल्तनत की पहली अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। बोलेगा विश्व की सबसे विषैली मछली स्टोन फिश, ठीक है। बोलेगा स्टोन फिश हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बोलेगा मौर्यों के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आए थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित शुंग थे, ठीक है। उसके बाद बोलेगा बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है। बोलेगा स्वर्णिम बौद्ध पेगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है, ठीक है। बोलेगा वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, ठीक है। बोलेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 16 सितंबर। मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन थे? मार्टिन कूपर थे, ठीक है। बोलेगा चीन की दीवार के निर्माण चीनी शासक किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किन शी वांग के द्वारा। किन शी वांग। उसके बाद बोलेगा माउस की खोज किसके द्वारा किया गया था? डगलस के द्वारा, ठीक है। बोलेगा स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 562 हो जाएगा। बाय फोकस लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। बोलेगा राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? अनुसूची 1, ठीक है। बोलेगा हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हवा महल का निर्माण महाराज सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद बोलेगा नई दिल्ली का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, अपच को दूर करने के लिए, ठीक है। बोलेगा भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। बोलेगा अभी सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। और पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत की स्वतंत्रता के वक्त हैदराबाद एक क्या था? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के वक्त हैदराबाद एक बड़ा रजवाड़ा था, ठीक है। बोलेगा गुप्त काल में भारत भ्रमण पर चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था, ठीक है। बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किए थे? दौलताबाद किए थे, ठीक है। बोलेगा कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद बोलेगा अम्मा सीमेंट योजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, ठीक है। बोलेगा हिमालय दर्शन योजना उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र, ठीक है। राजीव आरोग्य योजना कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला रोजगार योजना उत्तराखंड हो जाएगा। बोलेगा ई ममता योजना झारखंड हो जाएगा। ई ममता योजना झारखंड। उसके बाद बोलेगा सुबोधन परियोजना शिक्षित राज्य है, बोलिए केरल हो जाएगा, ठीक है। आहार योजना
ओडिशा। उसके बाद बोलेगा उदय योजना पड़ोसी है, बोलिए झारखंड हो जाएगा। ई जिला योजना, हाँ ई जिला दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा समाधान योजना उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोलेगा आदर्श नगर निकाय योजना अपना बिहार, आदर्श नगर निकाय योजना बिहार। उसके बाद बोलेगा महत्तरी जतन योजना छत्तीसगढ़। और मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान, मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान। तिल्लू लोतेली पेंशन योजना उत्तराखंड। उसके बाद नगर वन उद्यम योजना राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध प्रचारक है श्रीलंका कौन गया था? महेंद्र और संघमित्रा। और उसके बाद बोलेगा महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन प्रचार किए थे? महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित। उसके बाद मैसूर में महादेव, ठीक है। उसके बाद बोलेगा आप पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ठीक है 26 नवंबर 2012। पंजाब में किस पार्टी का शासन है? आप पार्टी, ठीक है। कौन है मुख्यमंत्री? भगवत सिंह मान, ठीक है। उसके बाद बोलेगा प्लूटो को सबसे बड़े चंद्रमा का नाम कौन है? चारोन, ठीक है। उसके बाद बोले चेरोन, ठीक है, इसमें चारोन दिया। बोलेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? गैनीमेड। उसके बाद बोलेगा चंद्रमा मतलब उपग्रह। उसके बाद बोले चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? राजराज प्रथम था। बोलेगा जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइड कहते हैं, ठीक है। बोलेगा अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं, ठीक है। बोलेगा वीडियो गेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेयर के द्वारा। वीडियो गेम का आविष्कारक हेनरी बेयर। उसके बाद बोलिए स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक, ठीक है, हैरी बेयरली। बोलेगा नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? स्वीडन में, ठीक है। बोलेगा ओजोन का सूत्र O3। श्रीलंका की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? अनुराधापुरा। सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी कौन बना था? अनुराधापुरा। उसके बाद बोलेगा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड, ठीक है। बोलेगा चेर वंश ने भारत के किस राज्य में शासन किए थे? केरल में किए थे, ठीक है। बोलेगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम चीनी महिला लिउ यांग थी। उसके बाद बोलेगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। बोलेगा राजतरंगिणी में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? जम्मू कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद ईमेल का आविष्कारक कौन थे? ठीक है, शिवा अय्यादुरई, ठीक है, यह भारत के है। उसके बाद बोलेगा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस? ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? 1984, 3 दिसंबर 1984। राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा जारी किया गया? राष्ट्रपति द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किए थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। बोलेगा स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ठीक है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, ठीक है। आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होती है? 8 से 10 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, ठीक है। बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1975 में किया गया था, ठीक है। बोलेगा स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 2016, ठीक है, 16 जनवरी 2016। उसके बाद बोलेगा भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? 1927। उसके बाद बोलेगा नेफ्रॉन का संबंध किससे है? किडनी से संबंध है, ठीक है। बोलेगा किसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोलेगा मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वाटरमैन के द्वारा, ठीक है। बोलेगा यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद बोलेगा
भारत का कौन सा राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ सटती है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद बोलेगा उत्तर प्रदेश में कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। 10 बार लगा है। और सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगा है? मणिपुर में। ज्यादा दिन तक जम्मू कश्मीर में और ज्यादा बार मणिपुर में, 11 बार लगा है। उसके बाद बोलेगा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। ठीक है। बोलेगा हीमोफीलिया एक कौन सा रोग है? अनुवांशिक रोग है। ठीक है। उसके बाद बोलेगा आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। बोलिएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। ठीक है। उसके बाद बोलेगा माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। उसके बाद बोलेगा भारत में कब ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? 47 में। किसको बौनाग्रह कहा गया है? प्लूटो को बौनाग्रह कहा गया है। उसके बाद बोले किसके समय में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था? कैनिंग के समय में। और कब लागू हुआ था? 1856 में लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में किसके देख रेख में संपन्न हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर। कब हुआ संपन्न? दिसंबर में। बोलिए 7 दिसंबर 1856 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा किसके समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा किस भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? 1857 अधिनियम 1858। 18 के अधिनियम में 1858 के अधिनियम से 57 में समाप्त कर दिया था। ठीक है। उसके बाद बोलेगा किसके द्वारा प्रारूप दंड संहिता को 1858 में लागू कानूनी बना दिया गया था? 300 मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया था। उसके बाद बोलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था कब? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में पारित हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक वायसराय रहे थे? 56 से 62 तक। ठीक है। उसके बाद बोलेगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से कब आधुनिक भारतीय पुरातत्व परीक्षण की स्थापना किए थे? 1861 में किए थे। उसके बाद बोलेगा लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 62 से 63। इसके समय में कौन सा आंदोलन का दमन हुआ था? बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। ठीक है। उसके बाद बोलेगा एल्गिन की मृत्यु कहाँ हो गई थी? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो गई थी। कब हो गई थी? 1863 में हो गई थी। ठीक है। बोलेगा लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 64 से 69। उसके बाद बोले भूटान एवं ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कौन किया था? लॉर्ड लॉरेंस किए थे 1865 में। उसके बाद बोलेगा अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी जिसको किस नाम से जाना जाता था? शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद बोलेगा किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। बोलेगा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था कब? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। उसके बाद बोलेगा मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? 69 से 72। 1869 से 72। उसके बाद बोलेगा मेयो कॉलेज की स्थापना मेयो ने कहाँ किए थे? अजमेर में किए थे। कब किए थे? 1872 में किए थे। उसके बाद बोले कृषि विभाग की स्थापना मेयो ने कब किए थे? 1872 में किए थे। बोलेगा और इसी के समय में इसी के समय में प्रथम जनगणना हुआ था। कब हुआ था? 72 में। उसके बाद बोलेगा मेयो की हत्या किसने कर दिया था? एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 अप्रैल 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दिया था। उसके बाद बोलिएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 72 से 76। उसके बाद बोलेगा किसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। उसके बाद बोलेगा किसका घोषणा था मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को समाप्त करना था?
लॉर्ड नॉर्थब्रुक का घोषणा था। उसके बाद बोलेगा अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 75 में। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? 1873 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 76 से 82 76 से 80। उसके बाद बोलेगा अकाल आयोग की नियुक्ति कब किया गया था? 78 में। रिचर्ड एस्ट्रोची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति लिटन के समय में कब किया गया था? 1878 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? 1878 में। कौन पारित किए थे? लिटन किए थे। उसके बाद बोलेगा सोम प्रकाश किस भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी? बंगाली भाषा की एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद बोलेगा जिसका प्रकाशन द्वारिकानाथ विद्यासागर के संपादन में 15 नवंबर 1858 को शुरू हुआ था। उसके बाद बोलेगा कौन सा अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर अखबार था। ठीक है, बोलेगा भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था कब? 1878 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटा के 21 वर्ष से 19 वर्ष किसके कार्यकाल में कर दिया गया था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। और उसके बाद फिर बढ़ा के 19 वर्ष से 21 वर्ष कौन कर दिया था? लॉर्ड रिपन कर दिया था। ठीक है, बोलेगा रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 80 से 84। ठीक है, बोलेगा किसने अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किए थे? लॉर्ड रिपन किए थे। ठीक है, बोलेगा कब अस्थायी स्वशासन संबंधित एक कानून बनाया गया था जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून बनवाए गए? कब गए थे? 1882 में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किसके कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ था? रिपन। ठीक है, बोलेगा प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में आया था। इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटा से अधिक कार्य करना प्रतिबंधित था। और यह नियम किस तीन को खेती था उसको छोड़कर लागू हुआ था? चाय, कॉफी और नील की खेती को छोड़कर लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोलेगा यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम्र किसकी ऑक्साइड के कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, बोलेगा अधिक सांद्रता होने पर किसकी अधिक सांद्रता होने पर पौधे की पत्तियां गिर जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड NO2 की अधिकता होने से पौधे की पत्तियां गिर जाती है। उसके बाद बोलेगा तथा प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, बोलेगा सल्फर के ऑक्साइड लगातार पत्थर पर प्रभावित SO2 लगातार पत्थर पर प्रभावित की जाए तो वह छत विक्षत हो जाएगा, इसलिए इसको कौन सी गैस कहते हैं? क्रोकिंग गैस कहते हैं। उसके बाद बोलेगा मथुरा तेल शोधक कारखाना से निकलने वाली कौन सी गैस ही आगरा के ताजमहल को तबाही का कारण बना हुआ है? SO2। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भारत में SO2 का सर्वाधिक उत्सर्जन किस ईंधन से होता है? जीवाश्म ईंधन के दहन से और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। उसके बाद बोलेगा ओजोन अपक्षय कारकों में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन में सबसे शक्तिशाली रसायन है कौन सा कार्बन है? कार्बन 141B। बोलेगा जिसको भारत ने कब तक पूर्ण समाप्त कर दिया था? 2020 तक। उसके बाद बोलेगा धूम कोहरा शब्द किस से मिलकर बना है? धूम और कोहरा से मिलकर बना है। ठीक है, बोलेगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61-89। ठीक है, उसके बाद बोलेगा इसके द्वारा आयु सीमा मतदान की आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। उसके बाद बोलेगा 65वां कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। बोलेगा
किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991। बोलेगा बिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 70वां कब हुआ था? 1992। उसके बाद बोले 71वां कब हुआ था? जिसके तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। 1992 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 73वां कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 74वां ये भी हुआ था 1993 में। उसके बाद बोलेगा 76वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1994। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। बोलेगा किसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधान मंडल को समाविष्ट किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? 78वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1995। बोलेगा संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 80वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा किस संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षित रिक्ति के कोटि फॉरवर्ड को वैध बनाना था? संविधान का 81वां संशोधन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। बोलेगा किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरी में आरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्रदान की गई थी? 82वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब हुआ था? 2000 में। बोलेगा सेवा पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2003। 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, बोलेगा 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली चारों भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, बोलेगा शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग में के नागरिकों के दाखिल के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन में हुआ था? 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा 94वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद बोलेगा करंट नहीं है, मोबाइल में दीजिए लाइए। उसके बाद बोलेगा वन लाइनर होगा ना? बोलेगा पुराना है ना, वो नहीं दीजिए। 76वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 94 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा 17वां बोलेगा राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। अनुच्छेद 394 के ए। उसके बाद बोलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी में किसको दिया गया था? स्टालिन कीड़े को और हिंदी में गगन गिल को। उसके बाद बोलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में किसको दिया गया था? पार्वती तिर्की को। उसके बाद बोलेगा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी में किसको दिया गया था? सुशील शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बोलेगा बेस्ट कॉमेडी सीरीज 75वां एमी अवार्ड 2024 कौन सा था? बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर था। बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन था? एस्केशन। उसके बाद बोलेगा बेस्ट एक्टर कॉमेडी में कौन था? जेरेमी एलन था। उसके बाद बोले बेस्ट एक्टर्स पढ़ के नहीं है बोलेगा
भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया था? 9 आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया था। ठीक है, बोलेगा किसे नया पोप चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्टा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? केरल सरकार द्वारा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेल वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अडानी पावर ने किस देश के 5000 MW को हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान। ठीक है, बोलेगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा एक्टर है? सोनू सूद। उसके बाद बोले मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सा बन गया है? बिटकॉइन। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए INS किंटर कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर पहुंचा है। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन पर विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। ठीक है, बोलेगा किस राज्य सरकार ने हेसर खट्टा चरागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कर्नाटक। किस राज्य ने गिदोन के रथ नाम पर नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वां वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, बोलेगा तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, बोलेगा चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में खुला है। ठीक है, बोले किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ मंजूरी दिया है? गुजरात सरकार। ठीक है, बोले डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? जीनिन पिप्रो। उसके बाद बोलेगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौरा कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, बोलेगा किस राज्य ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, बोलेगा किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। उसके बाद बोले वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ था। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, बोलेगा किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा पर का इस्तेमाल न करने की घोषणा किया है? श्रीलंका किया है। उसके बाद बोलेगा दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बोलेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? लखनऊ। ठीक है, बोलेगा सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना करोड़ कर दिया है? 20 करोड़। उसके बाद बोलेगा किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान लगा दिया है। ठीक है, बोलेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12। ठीक है, बोलेगा किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? भूटान। ठीक है, बोलेगा विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? भुवन रिभु। उसके बाद बोले मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली को जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू किया है? दिल्ली सरकार। ठीक है, बोलेगा 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। ठीक है, बोलेगा तीरंदाजी विश्व कप 2025 जिसका दूसरा चरण भारत के कितने तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। ठीक है, बोलेगा भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा किया है? 23 सितंबर। ठीक है, बोलेगा ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? 10 वर्ष कर दिया है। ठीक है, बोलेगा
भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बोलेगा दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। ठीक है, बोलेगा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? BR गवई। और 53 कौन बन गया 53 में? जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद बोलेगा यूपीएससी का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अजय कुमार। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि डिस्कशन के बाद आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, बोलेगा किसको द्वितीय अशोक कहा जाता है? ठीक है, बोलिएगा किसको द्वितीय अशोक कहा जाता? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।